जब मार्केट गिर रही हो, सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि क्या होगा। सबसे जरूरी सवाल ये होना चाहिए कि क्या खरीदें इस मार्केट करेक्शन में। मार्केट करेक्शन किसी भी बिजनेस को खत्म नहीं करती है, वो सिर्फ उन्हें और भी ज्यादा सस्ता कर देती है। और जो इन्वेस्टर्स इस वक्त सही स्टॉक्स को सही प्राइस पर खरीदता है, वही इन्वेस्टर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में सबसे आगे निकल जाता है। आज मैं आपको 5 ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि इस वक्त फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट ने इन्हें जरूरत से ज्यादा जो है वो डिस्काउंट किया है। निफ्टी 25,000 पे हो, 28,000 पे हो या फिर 30,000 पे, इन स्टॉक्स की जो वैल्यू है इस प्राइस पर बनती है। पहला स्टॉक है आईटीसी। हाँ, वही आईटीसी जिसे ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो थक चुके हैं, वो परेशान हो गए। 8-9 साल में कुछ खास नहीं हुआ है। 226 से 490 तक गया, फिर वापस 320 325 पर आ गया। लेकिन यही वो वक्त होता है जब किसी भी स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, जब लोग उससे थके हुए हों, लोग उससे परेशान हो। आईटीसी 1986 से सेंसेक्स 30 का हिस्सा है। 40 साल ये कंपनी कहीं भी नहीं जा रही है। हाँ, बजट में जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, एक पैक ऑफ जो 20 सिगरेट होता है जो आज आपको 340 में मिलती है, वो 385 390 तक जाएगी। लेकिन आईटीसी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो ये पूरा कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर को पास करती है, धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि महंगाई की वजह से लोग जो हैं वो स्मोकिंग को छोड़ देंगे, हिस्टोरिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इंडिया में सिगरेट अभी भी एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है, और आईटीसी के पास सिगरेट का मार्केट 75% है, जो कि उसके पास काफी ज्यादा मार्केट शेयर है। वैल्यूएशन देखेंगे तो स्टॉक अभी भी 20x ट्रेलिंग पीई पर ट्रेड कर रहा है, जबकि हिस्टोरिकली एवरेज 24x है। साथ ही 4 से 5% का जो डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, ये एक अकेले का एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है आईटीसी में इन्वेस्ट करने का। नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया है, क्योंकि जीएसटी का रेट कट हुआ है, जीएसटी रेट घटाया गया है। आईटीसी इस प्राइस पर एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा स्टॉक है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। एफएमसीजी सेक्टर पिछले कुछ सालों से स्ट्रगल कर रहा है, काफी स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। लेकिन जानते हो ये क्यों हो रहा है? इसकी असली वजह बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों को समझ आती है। देखो, जीएसटी लागू होने के बाद बहुत सारे अनरेगुलेटेड प्लेयर मार्केट में आ गए, जो कम टैक्स देके एचयूएल और आईटीसी जैसी जो कंपनीज को अंडरकट कर रहे थे। इस टाइम ड्यूरेशन में फिर ब्लिंकिट और ऑनलाइन ई कॉमर्स जो है वो मार्केट में आता है, जो सब कुछ बदल देता है। अब हर कोई ऑनलाइन ब्रांड इजीली लिस्ट कर सकता है, सेल्फ स्पेस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कंपटीशन बढ़ा है। लेकिन अब जो सिचुएशंस है वो पूरी तरीके से बदल रही है। गवर्नमेंट ने सितंबर 2024 में जीएसटी रेट 18% से घटाकर 5% कर दिया, और कुछ आइटम्स पर 0% कर दिया। अभी तक एक भी फुल क्वार्टर्स नहीं आया है जिसमें इसका पूरी तरीके से इंपैक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा हो। साथ ही एचयूएल ने ऑनलाइन गेम को पूरी तरीके से समझ लिया है। आज ब्लिंकिट पर अगर आप सर्च करें कैचअप, किसान कैचअप सबसे पहले आता है। कॉफी सर्च करेंगे तो नेस्कैफे, डिटर्जेंट सर्च करेंगे तो सर्फ एक्सल। ट्रेडिशनल ब्रांड जो हैं वो वापस से डोमिनेट हो रहे हैं। तो एचयूएल ऑनलाइन बिजनेस में भी बहुत अच्छा काम करते हुए देखने को मिल रहा है। एचयूएल अभी जो हिस्टोरिकल एवरेज से 10 से 12% डिस्काउंट पर है, फ्लैट सेल्स के वजह से। जो फ्लैट सेल्स 2021 से जो सेल्स है वो फ्लैटिश रहा है, लेकिन ये बदलने वाला है। इस प्राइस पर एचयूएल बहुत ही अच्छा वैल्यू बाइंग हो सकता है। तीसरा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। बैंकिंग सेक्टर्स भी पिछले कुछ सालों में अंडर परफॉर्म करती रही है, लॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस करा है इस सेक्टर ने। और एचडीएफसी बैंक उसी सेक्टर्स का सबसे मजबूत प्लेयर है, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। 4 रीजंस हैं जो इसे बहुत ज्यादा खास बनाते हैं। सबसे पहला रीजन है इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बैंकिंग फ्रेंचाइजी। नेट एनपीए सिर्फ 0.3%, यानी बहुत कम बैड लोन। उसके बाद आता है दूसरा रीजन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है,
एचडीएफसी बैंक का टोटल इनकम में जो नेट इंटरेस्ट का जो हिस्सा है वो सिर्फ 50 टू 51% है। बाकी का जो इनकम आता है उनका फी बेस सोर्स से वो सारा इनकम आता है। वो चाहे इंश्योरेंस हो गया, ब्रोकरेज हो गया, कमीशंस हो गया, डेरिवेटिव हो गया या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये फ्यूचर का जो बैंकिंग मॉडल है, जो लॉन्ग टर्म में यही मॉडल आपको देखने को मिलेगा। जब इंटरेस्ट रेट कम हो तो बैंक को जो फी बेस इनकम से जो अर्निंग होती है उसके ऊपर डिपेंड रहना होता है और एचडीएफसी बैंक ये सबसे अच्छी तरीके से कर पाता है। तीसरा रीजन है मर्जर के बाद एचडीएफसी अब इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में से एक है। बैंकिंग का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एनबीएफसी से हमेशा कम होता है, इसलिए होम लोन रेट में जो कंपटीशन है उसमें वो हमेशा आगे रहते हैं। उसके बाद आता है चौथा रीजन जो कि है वैल्यूएशंस का। 10 साल बाद एवरेज पीई करीब 20x पर था। आज स्टॉक्स 90x पर ट्रेड कर रहा है, यानी करीब 20% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और एक बोनस रीजन, जब भी एफआईआईज इंडिया में वापस आएंगे एचडीएफसी बैंक उनकी पहली चॉइस रहेगी। अभी एफआईआईज इंडिया में लगातार बेच रहे हैं, इंडिया से अपना स्टॉक्स को निकाल रहे हैं। जब वो वापस आएंगे ये स्टॉक्स तेजी से मूव करेगा। लेकिन एक चीज आप याद रखें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। चौथा स्टॉक है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स दो अलग लिस्टेड कंपनीज में बन गई है। मुझे खास तौर से जो पैसेंजर व्हीकल वाला जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा पसंद आता है, जिसमें कि जैगवार लैंड रोवर्स भी शामिल है। हाँ, ये बात जरूर है जेएलआर इस वक्त कुछ चैलेंज फेस कर रही है। FY26 से पहले 6 मंथ में जो रेवेन्यू था 1,33,000 करोड़ था, जो पिछले साल के 1,48,000 करोड़ से कम है। इसके दो बड़े कारण हैं, दो बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला है सितंबर 2024 में एक बहुत ही बड़ा साइबर अटैक हुआ था जिसमें ऑपरेशंस को टेम्पोरली इफेक्ट किया गया था। उसके बाद आता है दूसरा रीजन, यूएस टैरिफ की वजह से सबसे जो पहला है, जो पहला 1 लाख यूनिट पर 10% का टैरिफ लग रहा है। लेकिन जेएलआर यूएस के करीब 95,000 से 1 लाख यूनिट को बेचती है, तो अभी 10% टैरिफ ही अप्लाई होगा और डेट भी मार्च 2020 की 1,24,000 करोड़ से घटकर 67,000 करोड़ पर आ गया है। अगर हम ईवी इबिट्टा के बेस पर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स अपने लिस्टेड प्लेयर्स में सबसे ज्यादा सस्ता है। ईवी मार्केट शेयर में 70% से 40% पर आ गया है मार्केट शेयर। इसमें कंपनी ने लॉन्च किया है सेरा और एवेन्या को, जिसकी वजह से जो मार्केट शेयर है वो वापस बढ़ सकता है। पांचवा और फाइनल स्टॉक है इंफोसिस। आईटी सेक्टर एक साइक्लिकल सेक्टर है और अभी एक डाउन साइकिल में है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब खरीदना चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो। सेल्स ग्रोथ पिछले 2 सालों से 4 से 6% पर है। गाइडेंस भी 1.5% से 3% तक इंप्रूव हुआ है। एआई को लेकर नेगेटिव सेंटिमेंट्स बना हुआ है आईटी सेक्टर पर, और H1B वीजा की जो फीस है उस पे भी कंसर्न है। यूएस क्लाइंट की स्पेंडिंग कट हो रही है ग्रेजुअली, स्पेशली बीएफआई सेक्टर्स में। हिस्टोरिकली पैटर्न भी यही है, 20-24% ग्रोथ, फिर एक स्लो डाउन ईयर, फिर वापस अभी स्लो डाउन फेज में है। इन्फोसिस 20-21x पीई मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, टेक के लिए बेहद सस्ता है और डिविडेंड यील्ड 2.5% के आसपास में है। इन पांचों में से आपने किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप उन दोस्तों और फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें जो इस मार्केट करेक्शन में इन्वेस्ट करने के सोच रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।